अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल और इसके फेजेस। हमने लास्ट जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था रिप्रोडक्शन से हमने पढ़ा था कि वो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अकर होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था रुडोल्फ वीगो का पढ़ा था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो न्यू सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से के बनते हैं। ठीक है इसके अलावा हमने सेल साइकिल्स पढ़ा था कि इवेंट ऑफ सीरीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने इसके फेजेस पढ़े थे। ठीक है, आज हम यहाँ से देख लेते हैं सेल साइकिल। देखें, सेल साइकिल के हमारे पास हमने पढ़े थे 2 मेजर फेज़ होते हैं, इंटरफेज़ और एम फेज़, जिसे हम माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 मेजर फेजेस हैं और एक ये हमारे पास फेज़ आता है जियो फेज़। ठीक है, हमारे पास सेल साइकिल के टोटल कितने फेज़ हैं? 3 फेजेस हैं, जियो फेज़, इंटरफेज़ एंड एम फेज़, जिसे हम माइटोटिक फेज़ कहते हैं। हमने इसका ड्यूरेशन लिखा हुआ है। सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? 24 आवर्स का। सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है टोटल वो 24 आवर्स का है। इंटरफेज़ में वो 23 आवर्स का होता है और एम फेज़ में सिर्फ 1 आवर। हम देखते हैं कि इंटरफेज़ जो हमारे पास वो काफ़ी लार्ज फेज़ है और जो एम फेज़ है हमारे पास शॉर्ट पीरियड। ठीक है, इसका सिर्फ ड्यूरेशन कितना है? 1 आवर का, और इसका कितना है? 23 आवर्स का। फर्दर इसके 3 फेजेस हैं, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़। G1 फेज़ को हम लोग कहते हैं गैप 1 या पोस्ट माइटोटिक फेज़। S फेज़ को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज़ या प्री सिंथेसिस फेज़। G2 फेज़ को हम कहते हैं प्री माइटोटिक फेज़। ठीक है, गैप 2 भी कहते हैं और प्री माइटोटिक फेज़ भी हमारे पास कहते हैं। इसमें हम इंटरफेज़ का देखते हैं, 23 आवर्स का ड्यूरेशन है। तो इसके 3 फेजेस में किस तरह टाइम एडजस्ट होता है। G1 फेज़ है, इसमें 11 आवर्स का ड्यूरेशन है। S फेज़ में 4 आवर्स का और G2 फेज़ में 8 आवर्स का। इट्स मीन कि जो G1 फेज़ है वो काफ़ी लार्ज ड्यूरेशन रखता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो गैप 1 है, पोस्ट माइटोटिक फेज़ है, तो उसमें क्या क्या जो है ना चीज़ें आती हैं, सेल में क्या क्या चीज़ें तब्दील होती हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं। आफ्टर इट्स प्रोडक्शन अ सेल स्टार्ट इट्स सेल साइकिल। ठीक है, वो क्या करता है? पहले क्या होता है? इंक्रीज सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स। जितने भी फेजेस को सेल साइकिल के जितने भी फेजेस को प्रोटीन्स चाहिए होती हैं वो इस फेज़ से हासिल करता है। ठीक है, इस सबके लिए प्रोटीन्स बनाता है। ये अपनी जो प्रोटीन्स हैं उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर उसकी जो प्रोटीन है वो सप्लाई उसको इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स है। इसके अलावा क्या करता है? जो ऑर्गेनेलिज़ होती हैं इनके अंदर वो भी नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलिज़ इंक्रीज़, ऑर्गेनेलिज़ की तादाद भी इसके अंदर बढ़ जाती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो नेक्स्ट फेज़ में एस फेज़ में जो हमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं, ठीक है, ये उनकी भी सिंथेसिस करता है, उनको भी इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि सेल ग्रो इन साइज़, सेल जो है वो साइज़ में ग्रो करता है। ठीक है, ये G1 फेज़ में है कि G1 फेज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इंक्रीज सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स। सेल साइकिल में जितने भी फेजेस आते हैं जिनको भी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है वो यहीं से हासिल करता है। इस वजह से क्या करता है? ये इंक्रीज सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स। सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है कि नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलिज़ इंक्रीज़ करती हैं। इसके अंदर जिससे ऑर्गेनेलिज़ हमारे पास क्या आती है? माइटोकॉन्ड्रिया आ गई, राइबोसोम्स आ गए हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं। वेरियस एंजाइम्स की जो सिंथेसिस है नेक्स्ट फेज़ में हमें जाने के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, ये उन एंजाइम्स की सिंथेसिस भी करते हैं। इसके अलावा जो सेल होता है वो साइज़ में ग्रो कर जाता है। यहाँ से देखें, आफ्टर इट्स प्रोडक्शन अ सेल स्टार्ट इट्स सेल साइकिल इन G1 फेज। ड्यूरिंग दिस फेज सेल इंक्रीज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलिज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड ग्रोज इन साइज। आप लोगों ने पॉइंट्स में आपको लिख दिया ताकि इजी से आप याद कर सकें। दिस फेज इज आल्सो मार्क्ड बाई द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट फेज एस फेज फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, एस फेज़ का आप लोगों को होप से समझ आ गया होगा कि, या आप लोगों का G1 फेज़ का आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारे पास बताता है कि इंक्रीज सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स या ऑर्गेनेलिज की तादाद इंक्रीज़ करती है, वेरियस एंजाइम की सिंथेसिस करते हैं और सेल जो है ना इटसेल्फ ग्रो इन साइज। आगे हमारे पास आता है एस फेज़ है जो G1 फेज़ के पास। नेक्स्ट फेज़ हमारे पास एस फेज़ है, सिंथेसिस फेज़ है। इसमें क्या कहते हैं? क्रोमोसोम मटेरियल डबल इन फेस, डुप्लीकेट हो जाता है। जिसे हम फर्स्ट कहते हैं हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर हमारे पास एक क्रोमेटिन है। ठीक है, ये क्रोमेटिन है। इस फेज़ में जाके ये क्रोमेटिन डबल हो जाएगा, जिसे हम इस तरह बना देंगे क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। जो इसका सेंटर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, और जो दो यहाँ पे इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है? डुप्लीकेशन का काम होता है। क्रोमोसोम जो मटेरियल है वो डुप्लीकेट हो जाएगा इन दिस फेज़। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा थे। एस फेज़ में कितना काम आ रहा है? सिर्फ डुप्लीकेशन का काम आ रहा है। क्रोमोसोम मटेरियल डुप्लीकेट इन दिस फेज़ है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास सिंगल था और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? डबल आ गया। यहाँ से देख लें एक दफ़ा।
इन दिस फेज सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम, एज अ रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ ट्रू क्रोमैटिड्स। ये क्या मतलब है क्रोमैटिड्स का, ये देखें ये जो दो आपको हैं ये दो क्रोमैटिड्स हैं, इसे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहते हैं। ये दो, पहले एक था क्रोमैटिन, जब डबल हुआ तो हमारे पास क्या बन गई है, दो बन गई हैं। एस फेज़ का सिर्फ इतना सा काम होता है, ठीक है। आगे हमारे पास G2 फेज़ आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्री माइटोटिक फेज़ कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, सिंथेसिस प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं फॉर एम फेज़। एम फेज़ को जो प्रोटीन्स चाहिए होती हैं वो G2 फेज़ से हासिल करते हैं, ये उसके लिए प्रोटीन्स को तैयार करता है। इसके अलावा सेल इसी फेज़ में रहते हैं, ठीक है। सेल जो है ना, जब तक माइटोसिस स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक सेल G2 फेज़ में ही रहते हैं। जब माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है तो जो सेल है वो माइटोसिस में चला जाता है, माइटोटिक फेज़ में चला जाता है, लेकिन तब तक माइटोटिक फेज़ में जाने से पहले सेल G2 फेज़ में ही रहता है। In the G2 phase, cell prepare protein that are essential for mitosis, mainly for the production of spindle fibers। है स्पिंडल्स बनने के लिए ये चाहिए होती है प्रोटीन्स। माइटोसिस के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए होती हैं वो तमाम चीज़ें जो प्रिपेयर होती हैं वो G2 फेज़ में होती हैं। आफ्टर द G2 phase of interphase, cell enters the division of phase M phase. It is characterized by mitosis, in which cell divides into two daughter cells। हमने पढ़ा था कि माइटोसिस में हम लोग क्या, माइटोटिक फेज़ हमने पढ़ा था, तो माइटोटिक फेज़ में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ये शॉर्ट पीरियड होता है और इसमें क्या होता है, सिर्फ सेल डिवीजन होती है। इसके बाद सेल डिवाइड की फॉर्म में जाता है। डिवाइड की फॉर्म में जाने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ता है, माइटोटिक फेज़ में, एम फेज़ में जाना पड़ता है, जहाँ पे सेल डिवाइड करते हैं। आगे देखिए हमारे पास सेल्स दैट हैव टेम्परेली और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग आर सेड टू हैव एंटर्ड स्टेट ऑफ क्वेश्चंस है कॉल्ड जियो फेज़, ठीक है। जब वो सेल्स, अच्छा इसमें एक चीज़ आ जाती है, मैंने बताया है कि वो सेल्स जिनकी डिवीजन जो है ना वो साल में, जिस साल में कह सकते